नमस्कार दोस्तों यूक्रेन के लिए इस युद्ध में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि अब रशिया क्या कर रहा है, जो अपने पुराने बॉम्ब्स हैं, जो यूएसएसआर के समय बनाए हुए बहुत ही डिवास्टेटिंग आप कह सकते हो, बहुत हैवी 3000 किलो के 5000 किलो के उन बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है और उसको अपग्रेड किया जा रहा है ग्लाइड टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये आप देख सकते हो खबर, रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन विद अ 3000 किलो बॉम्ब एमिड एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे बॉम्ब को रिवाइव किया जाता है, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे जिस तरह से बॉम्ब गिराए जाते थे वो थोड़ा सा अलग तरीका था, लेकिन अब मामला काफी डिफरेंट हो गया है, क्योंकि अब अगर एयरक्राफ्ट किसी एनिमी कंट्री के एयर स्पेस में जाता है तो उस एयरक्राफ्ट के लिए भी बड़ा खतरा रहता है। तो ये सारा डायनामिक्स चेंज हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है भारत ने भी हासिल कर लिया है। इनफैक्ट मुझे याद है शायद मई के महीने में इसी साल मैंने वीडियो भी बनाया था उसको लेकर, ठीक है, तारा। तो इसको डिटेल से समझेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू पर। अगर आप कोई भी यूपीएससी बैच लेना चाहते हो किसी भी साल के लिए 2027, 28, 29, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। इनफैक्ट 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भी भेज दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, वापस से रशिया यूक्रेन वॉर में जो फैब 3000 है, मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। फैब 3000 ये रीअपियर हुआ है। वन ऑफ द सोवियत यूनियंस लार्जेस्ट कन्वेंशनल एरियन बॉम्ब कहा जाता है इसको। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पर यूक्रेन के ऊपर बड़ी तबाही आ सकती है। देखो क्या हो रहा है ना, कि रशिया नए बॉम्ब्स बनाने के बजाय जो अपने पुराने बॉम्ब्स हैं उसको रिवाइव कर रहा है। यहां पर जो मॉडर्न ग्लाइड गाइडेंस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका भी कई बार इसका इस्तेमाल करता है, वो टेक्नोलॉजी रशिया इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही कम कॉस्ट में रशिया बहुत सारे बॉम्ब्स यूक्रेन के ऊपर जब चाहे गिरा सकता है। और ये आप देख सकते हो यहां पर कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें ये मैसिव बॉम्ब यूक्रेन के ऊपर गिराया गया। और ये स्ट्राइक तब आया है जब व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने प्रण खाया है कि ये जो यूक्रेनियन ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से वो रशिया के इंटीरियर तक आ जाते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उसका वो बड़े पावरफुल जवाब देंगे। खैर, यहां पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझिए। देखिए क्या था ना, कि जब यूएसएसआर था 1991 के पहले, सोवियत की फिलॉसफी क्या हुआ करती थी, उनका यह कहना था कि देखिए हमें हमेशा के लिए नेटो के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना है यूरोप में। मतलब यूरोप में जो नेटो कंट्रीज हैं वो कभी भी यूएसएसआर के ऊपर हमला कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारा बॉम्ब्स का एक स्टॉक पाइल होना चाहिए। अब यहां पर किस तरह के बॉम्ब, जैसे फैब 100, फैब 250, ये क्या दिखाता है, ये बेसिकली उन मतलब केजी को दिखा रहा है। फैब 100 का मतलब 100 किलो का बम, फैब 500 मतलब 500 किलो का बम, फैब 3000 ये जो अभी यूक्रेन पर गिराया गया है, फैब 3000 ये 3 टन का या फिर 3000 किलो का आप कह सकते हो। फिर फैब 9000, सोचिए अभी तो रशिया के पास और भी बहुत हैवी बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। तो जितना ज्यादा नंबर है वो उतना हैवियर बॉम्ब आप कह सकते हो। और ये बेसिकली किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिलिट्री हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करना हो, एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करना हो, रेलवेज जंक्शंस, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, डिफेंसिव जो फोर्टिफिकेशन किसी ने बनाया है, तो उन सबको पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकता है। इस तरह का ये बॉम्ब है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉम्ब्स थे वो ऑब्सोलीट क्यों हो गए, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा था। देखो, ओरिजिनली ये जो फैब बॉम्ब्स थे वो ग्रेविटी बॉम्ब्स थे। ग्रेविटी बॉम्ब का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक कंट्री ए है यहां पर और यहां पर कंट्री बी है, राइट। अब कंट्री ए को कंट्री बी के ऊपर बॉम्ब गिराना है, तो यहां से पहले क्या हुआ करता था कि जो इनका एयरक्राफ्ट है वो यहां तक पहुंचता था कंट्री बी के एयर स्पेस में, और वहां से जो बॉम्ब है उसको नीचे की तरफ गिराया जाता था ताकि वो ग्रेविटी के थ्रू जो है वो नीचे धरती पर आ जाए। और फिर जो एयरक्राफ्ट था वो तुरंत वहां से निकल जाता था, अपने आप को हाइड कर लेता था, अपने आप को बचा लेता था। तो क्या होता था कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जो कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करने लगा। मतलब अब ये जो नए वाले सरफेस टू एयर मिसाइल, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर आएगा तो कंट्री बी तो उसको खत्म कर सकती है ना, तो वो डेंजरस हो जाता है। तो इसी की वजह से अब जो ग्रेविटी वाले बॉम्ब है उसका इस्तेमाल
कम हो गया और यहाँ पर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि रशिया ने फिर ये फैब 3000 क्यों लेकर आए वापस? देखिए, इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। मतलब रशिया ये फैब 3000 का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन पहले जिस तरह से करती थी वो नहीं कर रही है। अब यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है यूएमपीके, यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल। ये क्या करता है, किसी भी पुराने जो बॉम्ब है उसको एक लंबी दूरी के लिए ग्लाइड प्रोवाइड कर देता है। जैसे यूएस के पास इसी प्रकार का है JDAMER किट, सेम उसी प्रकार से रशिया ने इसको बनाया है। तो इसमें होगा क्या कि रशिया के पास बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो पुराने बॉम्ब्स पड़े हुए हैं वो उसको इसके अंदर फिट कर देता है और फिर यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश करता है। तो इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतने एक्सपेंसिव मिसाइल्स, तो यहां पर रशिया को यह लगा क्यों ना हमारे पास पहले के बॉम्ब पड़े हुए हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। खैर, यूएमपी के है क्या, यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल, मैंने आपको बताया ये ऑर्डिनरी बॉम्ब को ग्लाइड बॉम्ब में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे फोल्डेबल विंग्स, ये आप देख रहे हो यहाँ पर विंग्स फोल्ड हो जाती हैं। फिर इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन इसके अंदर होता है। जैसे अमेरिका क्या करता है, अपना जीपीएस का इस्तेमाल करता है, रशिया ग्लोनॉस का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर इनिशियल नेविगेशन, फ्लाइट कंप्यूटर, कंट्रोल फिन्स, ये सब हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है वो एक डेस्टिनेशन पर जाता है और वहां से बॉम्ब को गिराता है। अब ये बॉम्ब वहीं पर नहीं गिरेगा, ये बॉम्ब को एक तरह से ग्लाइड मिल गया, मतलब वो काफी दूरी तक आगे जा सकता है क्योंकि इसके विंग्स ओपन हो जाते हैं, नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है इसका, एंड बॉम्ब बेसिकली ग्लाइड्स टुवर्ड्स टारगेट, एंड यहां पर एग्जैक्टली जहां पर स्ट्राइक करना है वो स्ट्राइक हो जाता है। तो अनलाइक अ मिसाइल, बॉम्ब में यहां पर कोई इंजन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको हवा से इतने ऊपर से इसको गिराया गया है और विंग्स वगैरह की मदद से वो आगे की तरफ जाता है अपने टारगेट की तरफ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो सपोज रशियन SU-334 बॉम्बर, मतलब एयरक्राफ्ट, ठीक है, वो अगर यूक्रेनियन एयर स्पेस में गया तो पहले क्या होता था, यूक्रेनियन एयर स्पेस पे जाना है, कीव पर वो जो बॉम्ब है वो यहाँ पर गिराना है और एयरक्राफ्ट को वापस आना है। लेकिन पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर यह है क्योंकि अमेरिका ने और बहुत सारे जो नेटो के कंट्रीज हैं उन्होंने यूक्रेन की मदद की है, एंटी सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोवाइड किया है, तो रशिया का जो बॉम्बर है वो खतरे में आ सकता है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि रशिया को इतने दूर अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, रशिया अपने एयरक्राफ्ट को यहां तक लाएगा और फिर यहां से बॉम्ब को जो है रिलीज कर देगा और वो बॉम्ब ग्लाइड होते होते कीव की तरफ आएगा और यहां पर धमाका करेगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, फैब 3000 में बेसिकली ये 3000 किलो का है या फिर 3 टन का है, लेकिन इसके अंदर एक्सप्लोसिव 1200 से 1400 किलो के हैं। इसके अंदर स्टील की केसिंग है, बहुत ही हैवी स्टील, मैंने आपको दिखा ना, ये इस तरह का केसिंग होता है, बहुत ही हैवी होता है। और जस्ट इमेजिन अगर ये बॉम्ब फटा तो ये जो स्टील के केसिंग है उसके आसपास कोई भी पर्सन होगा तो कितना ज्यादा वो घातक हो सकता है। अच्छा, ये जो एक्सप्लोजन होता है वो कितना पावरफुल है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली मैसिव ब्लास्ट वेव क्रिएट करता है। जब ये बॉम्ब फटता है इतना हैवी, इतने किलो का, तो इसकी वजह से प्रेशर वेव रिलीज होते हैं। प्रेशर वेव की वजह से आसपास का जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो सकता है, जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है काफी लंबे एरिया में। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, मैंने आपको बताया स्टील की केसिंग होती है, बॉम्ब फटने की वजह से यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, जहां पर भी ये बॉम्ब गिरता है वहां पर बहुत बड़ा क्रैटर, जो गड्ढा है वो क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए क्या करता है रशिया, इसका इस्तेमाल वहां पर करता है जहां पर रोड को ब्लॉक करना हो, कहीं पर जो ट्रेंचेस बिछा रखे हैं यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उसको डिस्ट्रॉय करना हो, रनवे, जो एयरक्राफ्ट जहां से फ्लाई करती हैं, टेक ऑफ करती हैं, उन रनवेज को डैमेज करना हो, तो इस तरह का इस्तेमाल होता है। एंड यहाँ पर फोर्टिफाइड पोजिशन को डिस्ट्रॉय करना, ये भी, जैसे कंक्रीट बंकर्स, अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स, उन सबको भी डिस्ट्रॉय करने में ये बॉम्ब काम आता है। अब क्वेश्चन ये है कि रशिया तो इतना ताकतवर देश है, इतना पैसा है, वो नॉर्मल मिसाइल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता? देखो अगेन यहां पर समझने की जरूरत है इकोनॉमिक्स। मतलब जो क्रूज मिसाइल होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इंजन यहां पर चाहिए, फ्यूल चाहिए, एडवांस गाइडेंस चाहिए। लेकिन फैब 3000 में क्या है, बॉम्ब आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपको एक गाइडेंस किट चाहिए, बस आपने उस बॉम्ब को उसके अंदर डाल दिया और बहुत ही कम कॉस्ट में आपने पैसा भी बचाया और डिस्ट्रक्शन भी बहुत हैवी हो गया। तो इसलिए रशिया इसका इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, रशिया के कौन से एयरक्राफ्ट इसको ले जा सकते हैं? कई सारे, जैसे सुखोई 34
फुल बैक TU-22M3 बॉम्बर। बेसिकली जो सुखोई 34 है वो काफी हद तक इसको ले जा सकता है। और रशिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है? देखो रशिया क्या कर रहा है ना आजकल, अपना ड्रोन पहले क्या करता है, यूक्रेन की टेरिटरी में भेजता है। वहां पर ड्रोन के थ्रू कैमरे से चेक करता है कहां पर टारगेट बनाना है। तो जब वो टारगेट बना लेता है तब यहाँ पर सुखोई 34 को भेजता है बॉर्डर के पास, और वहां से ये जो फैब 3000 बॉम्ब है उसको रिलीज करता है ताकि टारगेट पर हिट किया जा सके। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपैरिजन करो, जैसे सोवियत बॉम्ब को अपग्रेड करता है ये वाला, ये जो रशिया ने बनाया है, वैसे यूएस भी उसके पास पुराने बॉम्ब्स पड़े हैं, वो भी अपना गाइडेंस किट JDAM इसको कहते हैं यूएस का। बेसिकली रशिया का एक खास बात यह है कि बहुत ही लार्ज एक्सप्लोसिव पेलोड ये कैरी कर सकता है इसकी टेक्नोलॉजी। अमेरिका का जो है वो उतना ज़्यादा पेलोड कैरी नहीं कर सकता। फिर अमेरिका GPS का इस्तेमाल करता है, ये ग्लोस्नर, लेकिन कहीं ना कहीं काम जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा आप समझ गए होंगे। जहां तक भारत का सवाल है, मैं आपको बता दूं, भारत ने भी एक बड़ी सफलता हासिल की थी। अभी जस्ट मई की बात है, ये आप देख सकते हो, 8 मई की खबर है। तारा DRDO का न्यू ग्लाइड किट टर्न्स अनगाइडेड बॉम्ब्स इनटू स्मार्ट वेपन। तो हमारे पास भी पुराने बॉम्ब्स जो पड़े हैं उसका इस्तेमाल हम इस तरह के किट में डालकर कर सकते हैं। ये तारा नाम से है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपको एक तो एयरक्राफ्ट जो है वो एक सूटेबल पॉइंट तक पहुंचाना पड़ता है, तभी हो सकता है। ये फ्लेक्सिबल उतना नहीं होता। मिसाइल तो क्या है, जो क्रूज मिसाइल होते हैं उनको डायरेक्शन आप कभी भी किसी तरह से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंड यहाँ पर फास्ट मूविंग चीज़ों को टारगेट नहीं कर सकता। बड़ा सा रेडियस, ब्लास्ट रेडियस क्रिएट करता है। सिविलियंस के लिए कैजुअलिटीज हो सकती हैं, सिविलियंस का खतरा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का इशू आ जाएगा। ये कुछ लिमिटेशंस हैं। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी रशिया की तरफ से, वो इतने हैवी बॉम्ब गिरा रहा है, उसके पीछे की कहानी आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा एरियल बॉम्ब है, ये चारों में से, जिसको डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा ताकि ये रनवे डिनायल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सके? रनवे डिनायल वेपन का मतलब होता है कि हम रनवे पर इसको गिरा सकते हैं और जो एनिमी कंट्री है वो एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ नहीं करा पाएगी। तो वो कौन सा बॉम्ब है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो आपको अवेलेबल है। कल लास्ट डेट है 21 जुलाई, जहां पर आप ये एडमिशन ले पाओगे। इसके अंदर मेंटरशिप, 1-to-1 टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत सारी फीचर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फोन नंबर दिया है, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस पर कॉल करिए एंड यूज कर लीजिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।